हे गाइस, दिस इज हरप्रीत और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग यात्रा पे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आरआरबी पीओ इंटरव्यू के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बताया था। तो आप ही की साइड से कमेंट आया था कि इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए, तो आज हम आपके लिए वही लेके आए। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जा करके जरूर देखिएगा, ताकि ये वाला जो पार्ट है वो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो प्रीवियस ईयर ही पूछा गया है। क्वेश्चन ये हमारा है कि जैसे कि अगर आपको कोई फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मिलती लाइक एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ, तो आप आरआरबी पीओ को छोड़ तो नहीं दोगे। तो इसका जवाब इस तरीके से दिया जा सकता है कि आरआरबीज में काम करते करते मैं अपने रियल इंडिया को सर्व कर सकता हूँ, यानी कि जो हमारे देश का जो गांव वाला क्षेत्र है मैं उसे सर्व करूंगा। और ये अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं मुझे एसबीआई या फिर आईबीपीएस में उतनी नहीं मिलेंगी। तो मैं इस चीज का ज्यादा फेवर करता हूं। और ऐसे टाइम पे जब मैं अनएम्प्लॉयड हूं, तो इस टाइम पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई बैंक मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है और ठीक ठाक मुझे फैसिलिटीज भी दे रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसे बैंक का मैं साथ कभी नहीं छोड़ना चाहूंगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर में एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ ज्वाइन करना चाहूंगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा इन कैंडिडेट से पूछा गया था कि लेंडिंग ऑफ आरआरबीज के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर आरआरबीज किन किन क्षेत्रों में लोन बांटते हैं। तो इसका जवाब आप ऐसे दे सकते हो कि पहले आरआरबीज मोस्टली एग्रीकल्चर लोन्स पे ज्यादा फोकस करते थे, जैसे कि आपका केसीसी है या फिर एनिमल हस्बेंड्री हो गया या फिर फार्मिंग का और कोई लोन होता है तो उस पे ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन आज के टाइम के जो आरआरबीज हैं वो हर सेक्टर में एडवांस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बिजनेस में आपका मुद्रा लोन हो गया या फिर सीसी लिमिट बनाते हैं, पर्सनल लोन भी वो प्रोवाइड करते हैं, कार लोन है, हाउस लोन है। तो आरआरबीज की जो लेंडिंग है वो नेशनलाइज और एसबीआई की तरीके काफी ब्रॉड हो चुकी है। इस तरीके के आप करके कुछ घुमा के आंसर बता सकते हो उनको। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा इसी से मिलता जुलता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि जब ऑलरेडी इंडिया में नेशनलाइज बैंक्स और एसबीआई जैसे बड़े बड़े बैंक्स काम कर रहे थे, तो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूरत पड़ गई कि उसे आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स को स्टैब्लिश करना पड़ा। तो इसका जवाब आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक जानते होंगे। ऐसा जवाब आप दे सकते हो कि जो नेशनलाइज बैंक्स थे या फिर एसबीआई या फिर कुछ प्राइवेट बैंक्स भी थे, तो वो जो वर्क करते थे वो मोस्टली उनका वर्क प्रॉफिट बेस्ड होता था, और वो प्रॉफिट उनको एक अच्छे क्लाइंट से मिलता जो कि शहर में रहने वाले थे। लेकिन उस टाइम पे 1974, 75 या 76 की अगर हम बात करें, जब आरआरबीज की बात चल रही थी इनको स्टैब्लिश करने की, और जब स्टैब्लिश किया गया तो उस टाइम पे मोर देन 50% पॉपुलेशन हमारी जो थी वो रूरल इंडिया में रहती थी। और एक कंट्री का डेवलपमेंट तभी हो सकता है कि जब उसके हर एक पार्ट का डेवलपमेंट हो। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस समय ये विजन था कि आप सिर्फ अर्बन एरियाज को लेकर के या फिर अर्बन पीपल को लेकर के आप अपने देश को नहीं डेवलप कर पाएंगे। इसलिए आरआरबीज को बनाया गया ताकि वो रूरल इंडिया, जो कि मोर देन 50% पॉपुलेशन कवर करते थे, उन एरियाज को डेवलप करे और वहां के लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू जोड़ने की कोशिश करी गई इस आरआरबीज के थ्रू। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो 2021 में पूछा गया था। ये 2021 और 22 में भी पूछा गया ये सवाल है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स की जो इतने सालों से बात चल रही है, इसको आप किस सेंस में लेते हो? ये पॉजिटिव सेंस में आप लेते हो कि निगेटिव सेंस में? तो इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं पहले वीडियो में भी ये बात बता चुका हूं कि आप बैलेंस्ड आंसर देना। कुछ पॉजिटिव साइड आप बता देना, कुछ निगेटिव साइड। एक तरफा आंसर बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू पैनल में 4 से 5 लोग होते हैं और हर किसी का एक अपना माइंडसेट होता है। कोई इंसान किसी चीज को पॉजिटिव तरीके से देख रहा है, कोई निगेटिव तरीके से देख रहा है। तो आप एक बैलेंस्ड आंसर देना, बाइस्ड आंसर नहीं होना चाहिए आपका। फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके का है, जो कि 2022 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन ये है हमारा कि वन स्टेट वन आरआरबीज का जो गवर्नमेंट का विजन है उसको आप किस तरीके से लेते हो? वो पॉजिटिव साइड से आप देखते हो या फिर निगेटिव साइड से? तो इसमें भी आप दो पॉजिटिव बता सकते हो कि जैसे कि अगर वन स्टेट वन आरआरबीज होता है तो आरआरबीज भी कहीं ना कहीं नेशनलाइज बैंक के कंपटीशन पे आएंगे या फिर एसबीआई जैसे बैंक, बड़े बैंक्स को टक्कर दे सकते हैं, और वो काफी हद तक एक स्ट्रांग होंगे। उनका एरिया जो एरिया ऑफ ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं वो काफी उनका इंक्रीज होगा। तो इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जा सकता है। उनकी कैपिटल और ये सब चीजें भी इंक्रीज होगी, और अलग अलग बैंक्स की जब मैन पावर मिलेंगी तो उससे कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उस बैंक के, उनका इम्प्रूवमेंट भी होगा, क्योंकि उनको अलग अलग चीजें, अलग अलग बैंक्स के, कुछ बैंक से कुछ अच्छे तरीके होते हैं, कुछ बैंक से कुछ अच्छे काम होते हैं। तो ये सब सीखने को मिलेगा और उनकी डाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा होगी।
कॉन्स में आप ये चीज़ बता सकते हो कि जब मर्जर होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आती है, जैसे कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी एक प्रॉब्लम होती है कि जिसमें वो मर्ज हो रहे हैं, जो उनका बैंक जिसमें जा करके मर्ज हो रहा है, उनको वो सॉफ्टवेयर, वो डॉक्यूमेंटेशन, जो लोन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ अपने अपने नियम होते हैं, अलग बैंक के कुछ अलग सर्कुलर होता है, किसी बैंक का कुछ अलग सर्कुलर होता है। तो इस तरीके की चीज़ें सीखने में एक प्रॉब्लम आती है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सी कम होगी, तो ऐसी आप बात बता सकते हो उनको। 6 क्वेश्चन हमारा हॉबी से रिलेटेड है। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते हो, और इसमें ये भी बोलना सही नहीं होगा कि मेरी ऐसी कोई हॉबी नहीं है। एक अपनी जो भी आपको जिस भी फील्ड में सही लगता है, आप अपनी एक हॉबी चूज कर लीजिए। अगर आपकी हॉबी है तो वेल एंड गुड। जहां तक मुझे लगता है कि 40 to 50% कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू देते हैं, या फिर नॉर्मली भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी वैसी कोई एक पर्टिकुलर हॉबी कम होती है, या फिर बहुत ही कम लोगों की होती है। लेकिन आप एक चीज सोच लीजिए, जिस भी फील्ड में आपको बोलना है। जैसे कि एक मेरे कलीग है, उनसे पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या है, तो उन्होंने बुक रीडिंग बोला था। तो उनसे ये क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि आप किस तरीके की बुक पढ़ते हैं, फिक्शन यानी फिक्शन या फिर नॉन फिक्शन। तो उन्होंने बताया फिक्शन। तो ये फिर उससे क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि लेटेस्ट अभी आपने कौन सी बुक खत्म करी, या फिर आप कौन सी बुक अभी पढ़ रहे हो। तो उन्होंने बताया उसके ऑथर का नाम, वो भी बताया। उनके उसके ऑथर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक और मेरी जूनियर है, तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या है, तो उन्होंने बोला कि ट्रैवलिंग। तो उस पर बोला गया कि अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी हॉबी है, तो अभी आपने रिसेंट में कौन सी प्लेस एक्सप्लोर करी। तो उन्होंने बताया ये प्लेस, तो वहां के बारे में भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। तो हॉबीज जो भी बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आप क्या बोले, उससे क्रॉस क्वेश्चन कंफर्म हो गए। और ट्राई करिए कि एक अपनी हॉबी बना लीजिए, या फिर सोच लीजिए कि आपको वहां पे कौन सी हॉबी बोलनी है। लेकिन जो भी बोलिएगा उससे रिलेटेड या फिर उसके बारे में जरूर जान करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ये चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप आरआरबी यानी कि ग्रामीण बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो जो जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं, या फिर जो मोस्टली पहले डील करते थे, या फिर अभी अभी भी काफी हद तक करते हैं, वो एग्रीकल्चर चीजों में या फिर एग्रीकल्चर लोन्स में ज्यादा डील करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में, या फिर क्रॉपिंग पैटर्न, या फिर कौन सी सब्जी या फिर कौन सी चीजें किस सीजन में उगाई जाती है, ऐसे करके क्वेश्चन। तो ये आप गूगल से भी नॉर्मली पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, रबी खरीफ जायद और ये सब चीजें, इनमें कौन कौन से चीजें आती हैं, वो भी पढ़ के जाइएगा। ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कॉमर्स कैंडिडेट थे, उनसे पूछा गया था कि क्विक रेशियो क्या होता है, या फिर इसका आइडल रेशियो क्या होगा। तो एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कॉमर्स वालों, कि आप बैलेंस शीट और रेशियो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इससे क्रॉस क्वेश्चन काफी हद तक उठ सकते हैं, तो इनको कवर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये एक बायो के स्टूडेंट से पूछा गया था कि आप बायो के स्टूडेंट हो, तो आपकी बायो की पढ़ाई हमारे बैंक के किस काम आएगी। अच्छा, ये साइंस वालों को एक डाउट रहता है कि जैसे साइंस से रिलेटेड, या फिर बीटेक हो गया, या फिर बायो के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी पढ़ाई हमारे किस काम आएगी। क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि कॉमर्स की चीज़ें जो है वो तो डायरेक्ट रिलेट करती हैं, लेकिन साइंस की चीज़ें कैसे रिलेट करेंगी बैंक से, ये इसका जवाब आपको इससे पता चलेगा। जो कैंडिडेट ने जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि सर, मैं ग्रामीण बैंक में जॉब के लिए अप्लाई करी हूँ, और जिनकी मोस्टली डीलिंग जो होती है केसीसी में होती है, या फिर एग्रीकल्चर लोन। केसीसी जिसे कि किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, ये फसल का लोन होता है। तो इसमें मैं एज अ बायो स्टूडेंट, मेरे लिए ये ज़्यादा आसान होगा समझना कि जो जिस सॉइल पे या फिर जिस मिट्टी पे जो फसलें उगाई जा रही हैं, उस मिट्टी की फर्टिलिटी कितनी है, ये मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाऊंगी। और मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी मदद करेगी कि उस पर्टिकुलर फार्मर को या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में लोन देना चाहिए या फिर नहीं, रीपेमेंट की संभावना है भी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम बिना फर्टिलिटी या फिर इन सब चीज़ों के बारे में जाने लोन दे दे और वो हमारा एनपीए हो जाए। तो ये एक काफ़ी अच्छा आंसर था। इस तरीके करके साइंस वाले अपना जो भी फील्ड में है, जैसे कि वो बीटेक किए हैं या फिर जो भी किए हैं, तो इस तरीके से करके आप कुछ चीज़ें रिलेट करके बता सकते हो ऐसा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये 2020 बैच के पीओ हैं। उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्किंग ऑफ पीओ, या फिर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इनका जवाब एक ही तरीके से होना चाहिए। तो जैसे पीओ जो होता है, वो एक लिंक होता है आपके मैनेजर के बीच में और जो क्लरिकल स्टाफ होता है उनके बीच में। जो पीओ का वर्क होता है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है। जैसे कि आप एडवांस का भी काम आपको देखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको एनपीए यानी कि जो लोन खराब हो जाते हैं, जिसे बैड डेब्ट्स बोलते हैं,
तो उनकी रिकवरी के बारे में भी देखना पड़ेगा। हो सकता है कई बार आपको काउंटर पे बैठा दिया जाए जहाँ पे आपको नॉर्मल ट्रांजैक्शंस करने होंगे, जैसे कि जो पेमेंट हो गया या फिर डिपॉजिट के वाउचर्स हो गए, चेक इशू करना, डीडी इशू करना, ये सब काउंटर वाले काम होते हैं, तो ये सब भी आपसे कराया जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपके यहाँ जो कैशियर होंगे वो एब्सेंट है, तो दूसरा स्टाफ नहीं दे पा रही है, आपकी जो आरओ है या फिर रीजनल ऑफिस है, तो उस केस में आपको कैश भी बांटना पड़ सकता है। तो एक जो पीओ का रोल होता है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप कुछ साल बाद ब्रांच मैनेजर बनोगे, तो आपको हर चीज़ मैनेज करना आना चाहिए, और आप मैनेज बेहतर तरीके से तभी उस चीज़ को कर पाओगे जब आप वो काम कभी ना कभी किए रहोगे। तो इस तरीके करके आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आप बता सकते हो पीओ की। तो ये था हमारा आरआरबी पीओ इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।